हर शो अपने आप को बड़ा करने के लिए दूसरे शो के कंटेस्टेंट्स को लेता है। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो जो लोग पुराने शो को देख रहे थे वो लोग तो आते ही हैं नए शो को देखने, और ऊपर से जो शो पुराने कंटेस्टेंट्स को लेता है जो किसी शो में आए हुए हैं, उससे उस नए शो की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे कि इंडियन आइडल, जितने भी और शोज हैं, चाहे वो सारेगामापा लिटिल चैंप हो या फिर सारेगामापा हो, सारेगामापा जी बांग्ला हो या फिर स्टार जलसा हो, सुरनावा दासनावा हो, इधर से कंटेस्टेंट्स को इसीलिए लेता है ताकि उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो सबसे टॉप पे रहे। और अगर गाइस कोई भी शो इस तरह से करता है, किसी भी एक कंटेस्टेंट्स को ऐसे लेता है, वो किसी और शो से आया है उसको लेता है, तो उसको उसके जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं काफ़ी पावरफुल लेने पड़ेंगे, यानी कि काफ़ी टक्कर वाले लेने पड़ेंगे जब भी कंपटीशन सही से होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस शो के अंदर यानी इंडियन आइडल के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट्स हमें देखने को मिलेंगे वो किसी न किसी शो में गए होंगे या फिर कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर हासिल किया होगा। अभी हमने शिवम सिंह के बारे में देखा, संचारी सेन गुप्ता के बारे में देखा, और आज हम बात करने वाले हैं अनुष्का पात्रा की। तो गाइस जो अनुष्का पात्रा हैं वो 2020 के अंदर 3rd रनअप रही हैं सारेगामापा जी बांग्ला के अंदर, और वहीं इन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स के अंदर भी काम किया है। और वहीं गाइस ये जी टीवी पे आने वाला सारेगामापा लिटिल चैंप 2019 के अंदर भी फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। इनके YouTube पे भी लगभग 10,000 के आसपास फॉलोवर हैं जो आप इधर देख सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल YouTube चैनल है। वहीं इनके इंस्टाग्राम के ऊपर भी 63,000 फॉलोवर हैं जो आप इधर देख सकते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इनके फॉलोवर से ही लगा सकते हैं। वहीं बात करते हैं इनके फेसबुक पेज के ऊपर, वहां पर भी आपको इनके 10,000 फॉलोवर्स देखने को मिल जाएंगे। अनुष्का पात्रा आप देख सकते हैं जी बांग्ला जो चैनल है उसके ऊपर भी एज अ सिंगिंग के तौर पे और शो के तौर पे भी आती रहती हैं। वहीं गाइस ये जागरण और लाइव शोज के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि कोलकाता के अंदर काफी फेमस है अनुष्का पात्रा। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस शो से बहुत ज्यादा नाराज हैं, यानी कि इंडियन आइडल से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये शो उन्हीं लोगों को लेता है जो किसी न किसी शो के अंदर ऑलरेडी गए हुए हैं, पॉपुलर हैं, उन्हीं लोगों को ये लेता है। हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, बट आप एक और नजरिए से समझो जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। इंडियन आइडल के जो ऑडिशंस हुए थे गाइस जुलाई के अंदर हुए थे, और 1 अगस्त से 3 अगस्त ऑनलाइन भी चले थे, ये आपको पता है। और अब अगर आप ऑडिशन दोगे तो कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऑडिशन अब होने वाले भी नहीं है। और इस ऑडिशन फॉर्म के अंदर या ऑडिशन के टर्म्स और कंडीशंस के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि इस कंपटीशन के अंदर, इस ऑडिशन के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो किसी अदर शो में गए हुए हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, बल्कि इन जो ऑनलाइन ऑडिशन फॉर्म हुए थे या फिर जो आपने फॉर्म भरा था उसमें ये साफ साफ बोला गया है कि भाई अगर आप किसी भी शो में गए हैं तो मेंशन करो, यानी कि भरो उस चीज़ को। ऑनलाइन में भी आपने देखा था और ऑफलाइन में भी देखा था अगर आप गए हो तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भाई शो खुद चाहता है कि अगर आप किसी शो में गए हैं, आप किसी लेवल पे पहुंच गए हैं, तो हम आपको और आगे ले जाएंगे। और गाइस ये भी बहुत सिंपल सी बात है कि इंडियन आइडल अब 13 पे पहुंच गया है, यानी कि 13 शो करा चुका है, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और ये चाहता है कि भाई ऐसे कंटेस्टेंट जो कि अभी तक जितने भी शो हुए हैं उनमें बहुत अच्छा ये कर पाए। तो गाइस ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि शो चाहता है कि वो हमेशा अपना बेस्ट दे सके, यानी कि सीजन 12, 11, 10, 9 जितने भी अभी तक सीजन हुए उन सबसे बेस्ट वो 13 में कर सके। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और वहीं बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई जैसे जो लोग पुराने शोज़ में गए हैं, जैसे सारेगामापा में गए हैं या सारेगामापा लिटिल चैंप में गए हैं या जी बांग्ला के अंदर किसी भी शो के अंदर गए हैं, उनको कॉल करके ये लोग बुलाते हैं और हम लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। तो ये बात भी गाइस आपने बोला है, तो मैं इसको डिनाई नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि हाँ बिल्कुल सही है। और एक बात आपको जरूर समझनी चाहिए, एक ये नज़रिया भी आप जरूर लेके जाइए कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने कॉल किया है, जिनके नंबर उनके पास थे उनके पास इन्होंने कॉल किया है। जैसे कि अगर कोई भी सिंगर जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है या फिर वो कहीं ना कहीं किसी शो में गया है, उसने अपने नंबर्स दिए हुए हैं, तभी वो नंबर्स इंडियन आइडल वालों के पास गए हैं, उनकी टीम के पास गए हैं, उन्होंने फिर उनके पास कॉल किया है। बहुत सारे लोगों के पास उन्होंने कॉल किया था ऑडिशंस के पहले, और वो लोग गए भी हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी था कि भाई हमारे पास तो कॉल भी आया है इंडियन आइडल वालों का और बोला है कि ऑडिशन देने आइए।
तो कॉल वो सबको ही कर रहे थे जितना उनसे बन सका, यानी जितना उनके पास नंबर थे। आपके पास हो सकता है इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका नंबर उनके पास है ही नहीं। अगर आप कहीं फेमस नहीं है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, आपकी कोई ग्रोथ नहीं है या आप किसी शो में गए नहीं है, तो फिर आपका नंबर उनके पास कैसे आएगा? तो ये चीज़ भी हमें समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप के जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हैं, आपका जो नज़रिया है वो गलत है, शो के ऊपर जो नाराज़गी आप दिखा रहे हैं वो गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि गाइज ये भी एक नज़रिया है समझने का। चीज़ों को सीखने से आप आगे बढ़ोगे। आप आज किसी सिंपल शो में जाओ जो स्टेट लेवल पे है, जो सिर्फ एक रीजनल लैंग्वेज में है, जैसे कि सारेगामापा जी बांग्ला आता है और स्टार जलसा आता है, सुरनावा दासनावा आता है महाराष्ट्र का शो, पीटीसी पंजाब आता है पंजाबी शो है, ऐसे हरियाणवी शो आते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे शोज़ होते हैं जो टीवी पे भी दिखाए जाते हैं। तो उन शोज़ में जाने में आसानी भी रहेगा और आपके पास एक अचीवमेंट होगी। उस अचीवमेंट के दम पे आप इंडियन आइडल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि गाइस कोई भी शो अपना लेवल नीचे नहीं गिरा सकता ऐसे कंटेस्टेंट को लेकर जो अभी कैमरे के आगे फेस नहीं कर सकते अपने आप को, जो अभी अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों को लेकर इंडियन आइडल अपने 13 सीजन को खराब नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि 13 सीजन इतना बेस्ट हो कि वो 14 सीजन भी बना पाएं। बहुत सारे शोज़ ने ऐसा किया था पर वो डूब गया, जैसे कि आपने देखा भी होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जो डूब गए इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वो अपना हर सीज़न बेस्ट नहीं दे पाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी काउंटर क्वेश्चंस हैं उन सब के एक पॉजिटिव जवाब भी हैं और नेगेटिव जवाब भी हैं, सिंपल सी बात है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शो को पॉजिटिव की तरफ लेते हो, नेगेटिव की तरफ लेते हो। अगर आप नेगेटिव की तरफ लेते हो तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ओपिनियन, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर आप पॉजिटिव की तरफ लेते हैं तब भी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं, आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नज़रिया गलत है शो को देखने का। अगर आप नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात के दो पहलू होते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन से पहलू पे सक्सेस मिलेगी, आप किस नज़रिए से जाकर आप सक्सेस की तरफ जाएंगे और किस नज़रिए से जाकर आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो इस चीज़ों को सीखने से मेहनत आपको शो तक ले जाएगी और नफरत करने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आप सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। वहीं कुछ लोग गए हैं गाइस 4th राउंड तक, टेलीविजन राउंड तक, लेकिन वो टिक इसलिए नहीं पाए क्योंकि भाई उनको टॉप 15 चाहिए जो कि बेस्ट हो, और उन टॉप 15 के आगे वो टिक नहीं पाए। इसलिए हो सकता है वो टेलीविजन राउंड में दिखाए जाए लेकिन वो कंटेस्टेंट नहीं बन पाए। इसके पीछे का बेसिक रीज़न वो लोग भी समझते हैं। तो आप भी समझ गए होंगे कि ये नज़रिया भी है शो को देखने का और ये नज़रिया भी है। आप किसको चूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको थोप नहीं रहा कि भाई आप पॉजिटिव की तरफ ही जाओ या नेगेटिव की तरफ ही जाओ। मैंने बस आपको बताया है कि हर सवाल के काउंटर जवाब हैं जो पॉजिटिव की तरफ भी हैं और नेगेटिव की तरफ भी हैं। तो मैंने आपको बताया गाइस आज एक नए कंटेस्टेंट के बारे में। वही मैंने और भी 2 कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया, जैसे शिवम सिंह, अगर आप देखना चाहें तो ये वाली वीडियो देखिए। संचारी सेन गुप्ता के बारे में बताया तो ये वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।